हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्वीटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि महादेव आपको कौन सी पर्सनैलिटीज में देखना चाहते हैं। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू। इस समय जो आपके लिए मुझे चैनल मैसेज हो रहा है कि आपको अपनी अंदर की जो पावर्स है उसको समझने के लिए कुछ समय शांत होना होगा। बहुत ज़्यादा बेचैन है आप, इसी वजह से आप अपने आप को पूरी तरह से उस पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर महादेव जिस पर्सनालिटीज में आपको देखना चाहते हैं कि जिससे आप अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ अपने किस्मत बदलने का रास्ता आप यहाँ पर उनको लिखते हुए नजर आए। ठीक है, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखना और हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ अपने मनी वाइज कर्म के प्रति बहुत ही ईमानदार रहना और हमेशा से ऐसा क्रिएशंस करना जिससे बहुत सारे लोगों का भी जीवन जो है वो मनी वाइज यहाँ पर ईमानदारी से बीते। ठीक है, तो ईश्वर आपको यहाँ पर ऐसी ही पर्सनैलिटीज में देखना चाहते हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएं। हमेशा से अपने कर्म पे सबसे ज़्यादा विश्वास करना नज़र आना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्शंस आपको लिखते रहना है जिससे आप मनी को और भी ज़्यादा यहाँ पर गेन कर सकें। विद द स्पिरिचुअलिटीज के साथ आप इस मनी को यहाँ पर गेन कर पाएं। ठीक है, और यहाँ पर वो आपको एज ए पर्सनैलिटी ऐसा देखना चाहते हैं जैसे आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ मिल करके अपने अबंडेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उनकी भी जीवन में अबंडेंस बढ़े, उनको भी कुछ न कुछ आप यहाँ पर लर्न करवाएं। ऐसी चीज़ें वो आपको बदलते हुए करते हुए देखना चाहते हैं। जैसे वो आपको एक सीढ़ी देना चाहते हैं जिसकी मदद से आप दूसरों को भी बहुत ही हेल्पफुल बना सकते हैं, उस सीढ़ी पर चढ़ने के काबिल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं एज एक मेंटोर की एनर्जी। ठीक है, महादेव आपको ऐसी ही पर्सनैलिटीज में जीते हुए देखना चाहते हैं जहां पर आप मनी को मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही अपनी किस्मत को अपनी कलम से आप यहां पर लिख रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग आपकी इस कलम की शाबाशी यहां पर आपको दें और आपको बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को समझ सकें कि आपका मैनेजमेंट क्या है और आपका साथ दे सके, आपके साथ एक कनेक्शन बना सके, आपके साथ आगे बढ़ सके कदम से कदम मिला करके। ठीक है, वो ऐसी पर्सनैलिटीज में ही आपको देखना चाहते हैं जहाँ सब चीज़ों करने के लिए आप सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आगे में रहें, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर होते रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ कि आप अपने अंदर के आलस्य को छोड़ करके अपने अंदर की जो वो पावर है, जो आग है, उसको पॉजिटिविटी को पकड़ करके रखना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं बार आप बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं जिसकी वजह से महादेव चाहते हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटीज बने जो नॉन स्टॉप काम करने के बावजूद भी अपने अंदर एनर्जी लेवल महसूस कर सके, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महादेव आपको एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि इस समय वो आपको ऐसी पर्सनैलिटीज में देखना चाहते हैं जहाँ पर आप ईश्वर के लव को समझ पाएं और उस नेचुरल लव को हर एक जीव के साथ यहाँ पर कनेक्शंस बना पाएं। जो एक ईगो सेल्फ है, जो हमारे अंदर की हर एक इमोशंस को तोड़ रहा होता है, हम अपने आप को ही बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा रहे होते हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ पर बंद कर सकें।
वो हमेशा से अपने अंदर की जो ट्रॉफी आपको मिली हुई है जीवन में, उसको और भी ज़्यादा आप यहाँ पर ग्रैब कर पाएँ, इस रूप में आपको यहाँ पर देखना चाहते हैं। एक इमोशनल सक्सेसर के रूप में आपको वो हमेशा से ही देखना चाहते हैं। कैसी पर्सनालिटी जिसका अपने इमोशंस पे हमेशा से ही कंट्रोल हो और वो न्यू बिगिनिंग्स करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हो। एक नेचुरल हीलर के रूप में आपको वो देखना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटीज में वो रूप देखना चाहते हैं कि जितनी बार लोग आपसे यहाँ पर मिले उनको हमेशा से एक नई उम्मीद आपसे हो, हमेशा से वो आपका कप हमेशा उनको भरा हुआ सा महसूस हो। अबंडेंस से नहीं, अपने अंदर की प्यार से, अपने अंदर के इमोशन से। जैसे हम किसी के साथ बातें करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अपने दुख की बातों को करते हैं, लेकिन यहाँ पर महादेव चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप लोगों से हमेशा प्यार की बातें करें, वो बातें जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन सके। अपने जीवन की ब्लेसिंग्स की बातें आप उनके साथ कर सके जो ईश्वर ने आपको जीवन में दे रखा है, क्योंकि दुख तो जितना ज़्यादा आप उसको करते चलेंगे, कहते चलेंगे, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन सुख को जितना आप स्प्रेड करेंगे, जितना आप बताएंगे, उतना आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर रिंग हीलर आपको यहाँ पर बनते हुए देखना चाहते हैं प्रभु, और आपके जीवन की जो सबसे अच्छी चीज़ है शेयर करना, वो चीज़ आपको वो बताना चाहते हैं कि जितना हो सके नेचुरल आपके अंदर जो लव है भरा हुआ, जो बच्चों की तरह बहुत ही ज़्यादा प्योर है, उसको हमेशा जीने की कोशिश कीजिए, उसको ही देने की भी कोशिश कीजिए। बाकी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ देना है। आपके पास जो किसी भी उम्मीद से यहाँ पर आ रहा है उसको प्यार से पूरा करना है। महादेव चाहते हैं कि आप ऐसी ही पर्सनालिटीज में यहाँ पर जिए। ठीक है, कोई भी आपके पास आने के बाद निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपके पास से कुछ ना कुछ मैसेज या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी लेकर के जाता है जिसकी वजह से उसको भी जीवन में बहुत ज़्यादा एनर्जी वर्क करने को मौका मिलता है। ठीक है, आपको महादेव एक ही चीज बताना चाहते हैं कि कभी भी आपको डर डर करके नहीं जीना है। ठीक है, लोगों को ये चीजें महसूस होनी चाहिए कि आपके अंदर किसी भी तरह का फियर नहीं है, आप किसी को भी बहुत ही ज्यादा देख करके डरते नहीं है अपने जीवन में। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप डट करके उसका सामना करते हैं, जो भी आपके सामने बहुत ही ज्यादा अनदेखा आपका दुश्मन है या फिर देखा हुआ आपका दुश्मन है, आप हमेशा दृढ़ता के साथ अपने कम्युनिकेशंस को यहाँ पर कर सके। जो चीजें उन्होंने आपको दी है वही आप उनको रिटर्न में वापस कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर अपने आप को बहुत ही ज्यादा सिक्योर कर लेना है, बांध लेना है। ठीक है, महादेव आपको ऐसी पर्सनालिटी इसमें देखना चाहते हैं जहां पर आप अपने आसपास अपनी बातों का सुरक्षा चक्र यहाँ पर तैयार कर सके मंत्रों के द्वारा। ठीक है, ताकि आपकी जो एनर्जी से, आपके जो एनर्जी वैम्पायर से आपके आसपास में वो ले ना सके। ठीक है, महादेव चाहते हैं कि आप ऐसी ही पर्सनालिटी इसमें यहाँ पर जिए जहाँ पर आपको किसी के द्वारा कही गई बातों का कोई भी डर ना हो, कोई भी फियर ना हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि महादेव चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटीज हो उसमें हर चीज़ को सहने की और एक्सेप्ट करने की एक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। जो भी चीज़ें सामने चल रही हैं उसमें किस तरह से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सरेंडर कर देना है, बहुत ही ज़्यादा समर्पित हो जाना है, वो पर्सनालिटीज में आपको टैपिंग करते रहना है। जो कोई भी किसी भी तरह का अगर ट्रैप चल रहा है आपकी लाइफ में, को ट्रैपिंग किया जा रहा है, उसमें आप खुद को यहाँ पर कैसे सरेंडर कर पा रहे हैं, कैसे डिवाइनली जो भी आपको डिवाइन ऑर्डर दे रही है उसको आप यहाँ पर फील कर पा रहे हो, उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको लेकर के आप जी पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम करते हैं, कुछ चीज़ें डिवाइनली हमारे लाइफ में चलती ही रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर महादेव चाहते हैं कि आप ऐसी ही पर्सनालिटीज में यहाँ पर जिए जहाँ पर हर वक्त अपने आप को अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगेन यहाँ पर 3 ऑफ वंड्स की ऊर्जा आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसी पर्सनालिटी में प्रभु देखना चाहते हैं
जहाँ पर आपका जो नज़र है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी के तरफ है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करियर की तरफ है, और उसको पाने के लिए आपको खुद के अंदर शून्यता की एनर्जी लेकर के आनी होगी। जब तक आप किसी बड़े गोल्स को पाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले खुद से यहाँ पर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आपको ईश्वर इसी पर्सनालिटीज में देखना चाहते हैं जहां पर आप खुद के किए गए फैसलों को लेकर के किसी भी तरह का रिग्रेट ना करें। हमेशा से अपने फैसले पर आप यहाँ पर डिटरमाइंड रहें, बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए रहें अपने उस फैसले से, किसी भी तरह का आप यहाँ पर डीमोटिवेट ना हो, और हमेशा ऐसी पर्सनालिटीज में आप यहाँ पर रहें कि आप अकेले बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप त्रिदेव को यहाँ पर खुश कर सकते हैं, और हमेशा से ही अपने कर्म बद पर बहुत ही अड़े यहाँ पर रह सकते हैं। कोई भी डिसीजन से जैसे आपने करियर को लेकर के किया हुआ है उसमें आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ सके, स्ट्रांग बन सके, ऐसी पर्सनालिटीज आपकी होनी चाहिए। आपका मैनेजमेंट पावर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप बहुत ही दूर तक का सोच करके फैसला ले सके और अपने फैसले पर सबसे ज्यादा विश्वास भी आपका खुद का हो। ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्ड्स की एनर्जीज है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि चारों तत्वों की एनर्जीज में यहाँ पर आप हैं, और इसी वजह से आपका जो ऑरा लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हमेशा से मीडियम चलते रहता है, कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, कभी बहुत ज़्यादा लो रहता है। महादेव चाहते हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी इसमें जिए जहाँ पर आप अपने आप को थकाएं ना, ऐसी एनर्जी से जो आपको बहुत ही ज़्यादा थका रही है उसमें खुद को बहुत ही शांत करना है, क्योंकि ये जो थकाने वाली ऊर्जा है ना वो कहीं से भी आपको ग्रो नहीं करने देगा। आप जैसे बहुत सारा वर्क अकेले ही करते हैं, खुद की जिम्मेदारियां जीवन की जो है कितनी भी हैं उसको आप अकेले करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको ऐसी पर्सनैलिटीज में भी देखना चाहते हैं जहाँ पर आप खुद से भी यहाँ पर प्यार कर रहे हैं, खुद के लिए भी समय निकाल रहे हैं, खुद को भी आराम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और ही कल से आप सभी के लिए क्या है ना। मुझे यहाँ पर कार्ड देख करके स्माइल इसी वजह से आ रही है क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव कार्ड आया हुआ है कर्म के प्रति। ठीक है, महादेव आपको ऐसी पर्सनालिटी इसमें देखना चाहते हैं जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से, साहस से ऊंची उड़ान यहाँ पर भर पाए, अपने जो भी एक्शंस हैं उसको लेकर के आपके अंदर का सेल्फ बिलीव इतना ज़्यादा हो कि इसमें आपको कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी ऐसी रुकावट आ जाए, आप उसको पार कर सकते हैं। आप हमेशा से अपने खुद के गुरु यहाँ पर बन करके जिए, जिसको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े, और हमेशा खुले आसमान में आप यहाँ पर उड़ सके विद अपनी पर्सनालिटी के साथ में। आपके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ बिलीफ हो, इतना ज़्यादा आपका करेजियस हो कि आप हमेशा से कॉन्फिडेंट रहें और अपने लक के ऊपर हमेशा प्राउडनेस महसूस कर पाएँ। ठीक है, महादेव चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटीज में इसी तरह से यहाँ पर जिए। ठीक है, वो आपको इसी पर्सनालिटीज में देखना चाहते हैं जिसकी नजरें हमेशा से अपने लक्ष्य के ऊपर हो, जिसकी उड़ान हमेशा बहुत ही ऊंची और बहुत ही ज्यादा देर तक की हो। ऐसा नहीं कि आज बहुत ही ज्यादा ऊंची उड़ान है और कल फिर आप नीचे आ जा रहे हैं। तो बहुत ही विद प्लानिंग के साथ, बहुत ही ज्यादा बाज की तरह तेज नजर के साथ आपकी पर्सनालिटीज होनी चाहिए, जिसको हर एक चीज आपकी लाइफ में जो हो रही है उसका चीजों का पता आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा से अपने इस मैनेजमेंट में आपको रहना है कि आपकी जो उड़ान है वो दूसरे के लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशन यहाँ पर बननी चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा जीवन में दुख होने के बावजूद भी सही रहा जा सकता है और सही पाथ पर चला जा सकता है। ये चीज़ आप अपने पर्सनल रीच से बार बार लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, आपको ईश्वर यहाँ पर चाहते हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटीज में यहाँ पर जिए कि जो भी चैलेंजेस अपनी लाइफ में आया आपने उसे खुले दिल से स्वीकार किया और उसको विजडम में चेंज कर दिया। आज आप अपने लेसन से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से इंस्पिरेशन यहाँ पर दे सकते हैं। वो आपकी पार्ट ऑफ डिजायर्स का, सक्सेस का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, और आप ऐसी पर्सनैलिटी इसमें यहाँ पर जिए, ये महादेव चाहते हैं जहाँ पर आप अपने स्ट्रगल से लोगों को बहुत ही इंस्पायर कर सके, ना कि उससे दुखी होना है।
ठीक है। हमेशा से अपने जीवन को बिल्डअप करते रहना, हमेशा से न्यू क्रिएशंस करते रहना अपने जीवन में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। महादेव चाहते हैं कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से यहाँ पर क्रिएट करते रहें, हमेशा से बिल्डअप करते रहें, हमेशा से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होते रहें। जितना भी आपको कहा जाए कि आपके साथ यहाँ पर शनि ग्रह बहुत ही ज़्यादा 7.5 में चल रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ों को बिलीव नहीं करना है। अपने अंदर की उस खूबी को हमेशा से निखारते रहना है जो एज अ विजडम आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है। महादेव आपको एज ए पर्सनालिटी ऐसा ही यहाँ पर देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जहाँ पर आप पार्ट ऑफ डिजायर्स और अपने गेन ऑफ विजडम को इक्वल बैलेंस करके यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि महादेव आपको एक ऐसी पर्सनालिटीज में देखना चाहते हैं जहाँ पर जिसका मन जो है वो किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं उनके जीवन में जो घटित हुई है उसकी वजह से अपने आप को कहीं पे भी लो कॉन्फिडेंस में नहीं जाने देना है। हमेशा से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियसली सेंसिटिव और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा समझने की कोशिश करते रहना है। वो आपकी पर्सनालिटी इसमें ऐसा निखार यहाँ पर देखना चाहते हैं जिसमें आपका इमोशंस, आपकी सेंसिटिविटी बहुत ही हद तक ज़्यादा हो और आप चीज़ों को सेंस कर पाएँ, जो आपके जीवन में रहस्य घटित हो रहे हैं उसको आप यहाँ पर सेंस कर पाएँ और हर चीज़ के पीछे का रिस्पॉन्स आप यहाँ पर समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ पर सैटर्न की एनर्जीज और 8th हाउस की एनर्जीज एक साथ यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर पा रही हूँ कि कई बार आप बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड से अपना कंट्रोल जैसे होता है बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ें आपसे करवाई नहीं जाती, आप बहुत ही ज़्यादा हमेशा से उसको करते चले जाते हैं बस। ठीक है, और आपके बस में वो चीज़ें नहीं रहती। आपको ऐसी पर्सनालिटी इसमें प्रभु देखना चाहते हैं कि जिसके बगैर रह ना जा सके। ठीक है, हमेशा से उसके साथ रहने का मन करे, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस में उनके साथ रहने का, जीने का मन करे और हमेशा से अपने कर्मों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट यहाँ पर रहें। ठीक है, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से इंटेंशनली यहाँ पर समझ पाएँ। ठीक है, महादेव आपको ऐसी पर्सनालिटीज में भी देखना चाहते हैं जहां पर गलत चीज़ों के लिए आपको हमेशा से ही फाइट करते रहना है। भले ही लोग आपको इस चीज़ के लिए गलत समझे, चाहे कुछ भी समझे, लेकिन आपको हमेशा से फाइट करते रहना, क्योंकि आप यहाँ पर आए ही इसी वजह से हैं कि गलत चीज़ों का विरोध कर सके। ठीक है, आपके अंदर की साइकिक एनर्जीज, डिवाइन स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर दे सके, फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर की बढ़ा सके, इसी वजह से ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा भी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस। ओके, यहाँ पर आपको हमेशा से अपने आप को किसी भी तरह के वायलेंस में जब भी आप फंसाएं तो बहुत ही काम रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको हमेशा से वायलेंस में फंसाने की कोशिश करते आए हुए, लेकिन आपको बहुत ही शांत रह करके उस एनर्जी के साथ डील करना है। ओके, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे बेस्ट, थैंक यू।